जुमा जब हजारों ज़ायरीन नमाज अदा करके हरम काबा में मौजूद अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब करवा रहे थे तो अचानक वहां एक शख्स आया जिसे देखकर सबकी तवज्जो उसी पर मरकूज हो गई, क्योंकि उस शख्स का हुलिया ही इस कदर अजीब था। ऐसा लगता था जैसे वो आज के जमाने का ना हो बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक शख्स हो। उसका लिबास इंतहाई सादा मगर साफ था। वो सफेद लिबास में मलबूस था। जो भी उसे एक दफा देख रहा था तो दोबारा उसकी नजर उस शख्स की जानिब जरूर उठ रही थी। हैरत की बात तो यह थी कि वो शख्स ऐन जवानी में कदम रख रहा था, मगर इसके बावजूद सादगी इसके वजूद पर आया थी। इसकी खुदा के लिए मोहब्बत बिल्कुल खालिस थी और वो सब इसके हुलिये से भी दिखाई दे रही थी। वो हसीन नौजवान चलता हुआ खाने काबा की जानिब आया और रोते हुए गिड़गिड़ा कर न जाने क्या दुआ करने लगा। लोग न चाहते हुए भी पलटकर उसे देख रहे थे, क्योंकि ऐसा नौजवान उन्होंने आज तक अपने सामने नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया का हो ही नहीं। जब लोग तवाफ़े खाने काबा में मसरूफ हुए तो वो भी तवाफ करने लगा, मगर जैसे ही खाने काबा का तवाफ शुरू हुआ वो लड़का मुसलसल रोए जा रहा था और दुआ मांग रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसे लगता जैसे उसका कोई करीबी शख्स बहुत ही बीमार हो या फिर कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो इस कदर रोए जा रहा था, वरना इस जवानी में यहाँ पर कोई क्यों इस कदर रोएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आजकल के लड़के सिर्फ अपने मफाद के लिए ही खुदा के हुजूर रोते और गिड़गिड़ाते हैं। होगा कोई मोहब्बत का मामला जो ये खुदा के आगे अपने महबूब के लिए इस कदर रोकर दुआ मांग रहा है। इसे रोता देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछ ही लिया, क्या हाजत रखते हो? तो वो शख्स रोता हुआ कहने लगा कि मैं यहाँ पर अपने महबूब की जियारत करना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए, आखिर ये किस महबूब की बात कर रहा था। वो लगातार ये सोचते हुए रो ही रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल मंडलाने लगे। देखते ही देखते सारा आसमान बादलों से घिर चुका था। सिर्फ वो जगह खाली थी जिस जगह पर खाने काबा मौजूद था। वो शख्स रोता हुआ गिड़गिड़ा कर मुसलसल दुआ कर रहा था। कभी अपनी मकामी जबान में रोकर दुआ करता तो कभी अरबी जबान में यही कहता कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बेताब हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी सांस निकले तो मेरा महबूब मेरे सामने हो। मैं नहीं जानता कि हमारे बीच किस कदर फासला है, मगर खुदा रहा मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मुझे मेरे महबूब की जियारत करवा दी जाए ताकि मैं अपनी कब्र में सुकून से उतर सकूं। लोग इसकी दुआ को सरसरी से ले रहे थे, मगर देखते ही देखते आसमान पर बादलों ने इस कदर तेजी से चलना शुरू कर दिया कि जैसे हवा में धुआं सा उठता है। अचानक इस लड़के ने खाने काबा की जानिब देखकर बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। वो खाने काबा को देखकर फौरन नजर झुका गया और अकीदतमंदी से सर को खम करके सलाम करने लगा। ऐसा लगता था जैसे वहां उसे कोई इंतहाई मोतबर हस्ती मिल चुकी हो। लोग पलट पलट कर उसका अंदाज देखने लगे, मगर वो शख्स कितनी ही देर सर झुकाए खड़ा हुआ सलाम भेजता रहा और फिर दीवानावार दौड़ता हुआ खाने काबा की जानिब गया और गिलाफे काबा को यूं चूमने लगा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। लोग पलट कर उसकी जानिब देखने लगे। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी इसकी जानिब आई। लोग समझने लगे थे कि ये पागल और जुनूनी सा शख्स है जो यहाँ आ गया है, मगर वो रो रो कर कह रहा था कि मुझे खबर थी कि मेरा महबूब मुझे कभी भी अपनी बारगाह से खाली नहीं लौटाएगा। मैं जानता था कि मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं आपका दीदार जरूर कर लूंगा। इतना कहकर वो लड़का पीछे को गिर गया। लोग जो उसे संभाल रहे थे उसका बेजान वजूद होता देखकर हैरान रह गए। खुद्दाम वहां आए और उसे बाहर ले जाने लगे। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक वो वफात पा चुका था। दोस्तों, इस लड़के की सांसें तो उसी वक्त निकल चुकी थी जब वो खिलाफे काबा को चूम कर गिरा था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुरा रहा था। मौत उसे अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी, मगर वो मुस्कुराए जा रहा था। जब इसके घर वालों से इस बारे में पूछा गया तो घर वाले कहने लगे कि इस लड़के को कैंसर था कि मरने वाला था। इसे खबर थी, मगर हर वक्त दुरूद पाक पढ़ता रहता और पाबंदी से नमाज अदा करता। हर नमाज के बाद यही दुआ करता कि मुझे मेरे महबूब, मुझे खुदा ताला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए, मैं उनका चेहरा मुबारक देख लूं और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी तमाम नेकियों के बदले में मुझे दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए। लोगों ने जब ये सुना तो उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। ये तो वाकई उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। वो अपनी मोहब्बत, अपने महबूब, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तड़प रहा था और देखिए उन्होंने उसे अपना आखिरी दीदार करवा दिया। सुभान अल्लाह। कायनात का तमाम तर हुस्न व जमाल अबदुल आबाद तक आफताब रिसालत के जलवों की खैरात है। सहाबा कराम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान थे कि उन्होंने हालत ईमान में आकाए मुतशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की सादत हासिल की। उन्हें उन फजाओं में जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनफास पाक से मुअत्तर थी सांस लेने की सादत हासिल हुई। सहाबा कराम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से बढ़कर कोई चीज महबूब न थी। दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुनिया हो माफिया की हर नेमत से बढ़कर अजीज था। वो हर वक्त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने के लिए माहिए बेआब की तरह तड़पते रहते थे।
उस हुस्न बेमिसाल की जुदाई का तस्वुर भी उनके लिए सुहाने रूह बन जाता। वो चाहे कितने ही मगमूम और रंजीदा होते, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते ही उनके दिलो जहां को राहत और सुकून की दौलत मिल जाती। फिर वो आलम बारफ्तगी में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी रफाकत की आरज़ू और तमन्ना की फदाए दिलकश में गुम हो जाते। उन्हें यह अंदेशा बेताब रखता कि कहीं उनसे सोबत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रां बा नेमत छिन न जाए। उनके कुलूब मुस्तर को उस वक्त करार आया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर मर मिटने वाले उस शाख को खुरवी जिंदगी में अब्दी रफाकत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजदा जां फिजा सुनाया। इरशाद बारी ताला हुआ, और जो कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया है, जो कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं, और ये बहुत अच्छे साथी हैं। ये फजल खास अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जानने वाला काफी है। सूरह निसा आयत नंबर 69-70। इस मकाम पर मुफस्सिरीन कराम ने आयत मज़कूरा की शान नुज़ूल बयान करते हुए सहाबा कराम के महबूब हिजाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वारफ्तगी के अहवाल और वाक़यात का तज़किरा बड़े प्यार और दिलावेज़ अंदाज से किया है। सहाबा कराम अव्वल ता आखिर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करते थे, और इसी मोहब्बत का करिश्मा था कि न उन्हें अपनी जान की परवाह थी, न माल और औलाद की। वो दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपने आका, अपने मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज जानते थे। उन्होंने जिस वालिहाना इश्क और मोहब्बत का मुजाहरा किया, इंसानी तारीख आज तक उसकी नजीर पेश नहीं कर सकी और न ही क़यामत तक उस बेमिसाल मोहब्बत की मज़ाहिर देखने मुमकिन